डियर व्यूअर्स, आज के अपने वीडियो में मैं सबसे पहले आपकी खिदमत में वो गज़ल पेश करने जा रहा हूँ जिसे मैंने आज ही मुकम्मल किया है। तो पहले ये पूरी गज़ल मैं पेश करूँगा और उसके बाद 3 पंक्तियों की या 3 लाइनों की एक छोटी सी कविता मैं पेश करूँगा, जिससे ये वीडियो मैं ख़त्म करूँगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे तमाम व्यूअर्स और दर्शक ये दोनों चीज़ें सुनेंगे, इन दोनों चीज़ों से लाभान्वित होंगे। तो पहले पेश खिदमत है गज़ल। गज़ल का मतलब अर्ज़ किया है, तेरी वफ़ा को मेरे काम आना चाहिए था, तेरी वफ़ा को मेरे काम आना चाहिए था। अगर मैं रूठा था, अगर मैं रूठा था, मुझको मनाना चाहिए था। अगर मैं रूठा था, मुझको मनाना चाहिए था। तो व्यूवर्स, जब रूठने और मनाने ही की बात चली है तो लगे हाथों ये शेर भी सुन लीजिए। अर्ज किया है, मनाने से है सिवा लुत्फ रूठ जाने में। यहाँ 2 लफ्ज हैं दर्शकों, सिवा और लुत्फ। सिवा का एक अर्थ तो वही है जो हम सब जानते हैं, जैसे मैं उसके सिवा किसी को नहीं जानता। और सिवा का दूसरा अर्थ है ज़्यादा, जैसे मैं उसे सबसे सिवा चाहता हूँ, यानी सबसे ज़्यादा चाहता हूँ। तो यहाँ ज़्यादा के कॉन्टेक्स्ट में मैंने इस्तेमाल किया है। और दूसरा लफ्ज़ है लुत्फ़। लुत्फ़ का एक मतलब है मेहरबानी, कृपा, यानी लुत्फ़ व करम। और लुत्फ़ शब्द का दूसरा अर्थ है मज़ा या आनंद। यहाँ मैंने इसी दूसरे अर्थ में लुत्फ़ को लिया है। तो अब ये पूरा शेर समाप्त फरमाइए। मनाने से है सिवा लुत्फ रूठ जाने में, मनाने वाले तुझे रूठ जाना चाहिए था, मनाने वाले तुझे रूठ जाना चाहिए था। और दोस्तों, वफ़ा, प्यार, मोहब्बत, ये सब आज की दुनिया में ये सब ख्वाब की बातें लगती हैं। आज इन चीज़ों से दुनिया खाली हो गई है और ऐसा लगता है जैसे ये सब किसी दूसरी दुनिया की बातें हों। तो इसी तनाजुर में, इसी कॉन्टेक्स्ट में मैंने एक शेर कहा है, लिहाजा फरमाइए। सुना है कोई जहाने वफा से आया था, जहाने वफा, वफा की दुनिया। सुना है कोई जहाने वफा से आया था, लिपटना चाहिए था, दिल बिछाना चाहिए था, लिपटना चाहिए था, दिल बिछाना चाहिए था, लिपटना चाहिए था, दिल बिछाना चाहिए था। और ये शेर सुने, शायद ये भी पसंद आए। बुराई ढूंढने चलिए तो खुद बुरे बनिए, बुराई ढूंढने चलिए तो खुद बुरे बनिए, और न एक दूसरे को आजमाना चाहिए था, न एक दूसरे को आजमाना चाहिए था। और गज़ल का शेर हाजिर खिदमत है। अर्ज किया है, कभी तो खिदमत सरकार हम भी कर लेते, कभी तो खिदमत सरकार हम भी कर लेते, और कभी हमारे भी
हुजरे में आना चाहिए था। हुजरे में, कुटिया में, कभी हमारे भी हुजरे में आना चाहिए था। और साथियों, अना का अर्थ होता है ईगो, अहम। तो अब आप ये शेर सुनिए। अर्ज किया है, अना दिलों से मोहब्बत को छीन लेती है। अना दिलों से मोहब्बत को छीन लेती है। किसी के कदमों तले बैठ जाना चाहिए था। किसी के कदमों तले बैठ जाना चाहिए था। ये शेर एक बार फिर सुनिए हुजूर, कि अना दिलों से मोहब्बत को छीन लेती है और किसी के कदमों तले बैठ जाना चाहिए था। किसी के कदमों तले बैठ जाना चाहिए था। और अब ये शेर सुनिए। अर्ज किया है, ये राज हम पे बहुत देर से खुला लोगो। ये राज हम पे बहुत देर से खुला लोगो। कभी किसी का नहीं दिल दुखाना चाहिए था। कभी किसी का नहीं दिल दुखाना चाहिए था। और गज़ल का ये शेर मुलाजा फरमाइए, मैंने बड़ी मोहब्बत से कहा है तो मुलाजा करें। गज़ल का ये शेर, दवाए दिल का खरीदार हो जहां न कोई। दवाए दिल का खरीदार हो जहां न कोई। दुकान को अपनी वहां से बढ़ाना चाहिए था। दुकान को अपनी वहां से बढ़ाना चाहिए था। और दोस्तों, खौफ कहते हैं डर को, ये तो आप जानते ही हैं, बहुत आम सा लफ्ज है ये। तो सुने ये शेर, और ये आखिरी शेर है गजल का। खुदा के खौफ से सारी बुराई धुल जाती। खुदा के खौफ से सारी बुराई धुल जाती। लरज़ना चाहिए था, लरज़ना चाहिए था, कांपना चाहिए था। लरज़ना चाहिए था, थरथराना चाहिए था। लरज़ना चाहिए था, थरथराना चाहिए था। और अब हम लोग इस गज़ल के मक्ते तक आ गए हैं साथियों, तो मक्ता सुन लीजिए। अर्ज किया है, ये क्या के कहते हो महफिल से जाते हैं अशरफ। ये क्या के कहते हो महफिल से जाते हैं अशरफ। तुम्हारा तर्ज सुखन यानी बातचीत का अंदाज, बातचीत का ढंग। तुम्हारा तर्ज सुखन शायराना चाहिए था। तुम्हारा तर्ज सुखन शायराना चाहिए था। सुना है कोई जहाने वफा से आया था। लिपटना चाहिए था, दिल बिछाना चाहिए था। और साथियों, वेदों के किसी प्रकांड विद्वान एवं दार्शनिक ने कहा था कि अगर कोई वेद मंत्रों का गहराई और बारीकी से मंथन करे तो उसे वेदों में एक ईश्वरवाद रूपी माखन ही मिलेगा, एक ईश्वर की उपासना का सिद्धांत ही मिलेगा। इसी प्रसंग में मैंने यजुर्वेद के
हिरण्यगर्भ सूक्त के पहले मंत्र का अपनी छोटी सी कविता में काव्यात्मक अनुवाद किया है। इसमें मैंने शब्दानुवाद के स्थान पर भावानुवाद पर ज़्यादा जोर दिया है। मैं कहाँ तक सफल हुआ हूँ इसका निर्णय तो आप जैसे प्रबुद्ध दर्शकगण ही कर सकते हैं। तो सुनिए हिरण्यगर्भ सूक्त के पहले मंत्र का काव्यात्मक अनुवाद। सबसे पहले भूत जात का स्वामी था वही एक महान। साथियों, भूत जात का अर्थ होता है ये पूरी सृष्टि, पूरा ब्रह्मांड। तो सुने, सबसे पहले भूत जात का स्वामी था वही एक महान। भूतस्य जातः पतिरेक आसीत, और रची उसी ने वसुंधरा, रची उसी ने वसुंधरा, उसने ही रचा ऊपर आसमान। सदधार पृथ्वीम द्याम उदेमाम, रची उसी ने वसुंधरा, उसने ही रचा ऊपर आसमान। और अब मंत्र का अंतिम भाग है, उसका काव्यात्मक अनुवाद सुने। वो है कि कस्मै देवाय हविषा विधेम। तो सुने, उसके सिवा फिर पूजे किसे, उसके सिवा फिर पूजे किसे, हम श्रद्धा हवि का देकर दान। उसके सिवा फिर पूजे किसे, हम श्रद्धा हवि का देकर दान। सबसे पहले भूत जात का स्वामी था वही एक महान। बहुत बहुत धन्यवाद।